आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। गजा की जंग में चीन पूरी ठसक के साथ उतर आया है और इसने इजरायली नहीं बल्कि अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। चाइना गजा ही नहीं बल्कि पूरे फलस्तीन के लिए एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे अमेरिका और इजराइल के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। दरअसल चीन ने फलस्तीन की सलामती और उससे एक अलग मुल्क का दर्जा दिलवाने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में चीन के अलावा फलस्तीन के वो दो मूवमेंट्स हिस्सा लेने जा रहे हैं जो एक दूसरे के बरसों से दुश्मन हैं। और अगर वो दोनों शी जिनपिंग की कोशिशों से दोस्त बन गए तो इजराइल के लिए दोस्त मुश्किल खड़ी हो जाएगी। 15 और 16 जुलाई को रॉयटर्स, इरना और द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबरें क्या बताती हैं? ये बता रही हैं कि चीन अगले हफ्ते इसी महीने जुलाई में गजा के रेजिस्टेंस मूवमेंट, हमास और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जो बस नाम की हुकूमत करने वाले राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, जिनका फतेह मूवमेंट है, उस फतेह मूवमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स की एक बैठक के लिए मेजबानी करेगा। कौन? चीन। कौन होगा बैठक में? हमास और फतह। समझ रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फलस्तीनी ऑफिशियल्स ने यह ऐलान किया है कि हमास और फतह के बीच यह मीटिंग बीजिंग की एक कंस्ट्रक्टिव कोशिश का नतीजा है, एक और कोशिश, ताकि इन मुद्दों को और इन दोनों मूवमेंट्स के बीच जितने मतभेद हैं, इख्तलाफात, उनको सुलझाया जा सके और सालों से चली आ रही दोनों की दुश्मनी को खत्म करके गजा के नए निजाम और फलस्तीन की आजादी की राह की बुनियाद डाली जा सके। चीन का यह मानना है कि जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक इजरायली हुकूमत इनकी दुश्मनी का फायदा उठाती रहेगी, लेकिन अगर ये एक हो गए तो नेतन्याहू के लिए वेस्ट बैंक गजा की तरह तबाह कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वेस्ट बैंक में अरब मुसलमानों के साथ ही यहूदियों और ईसाइयों की भी मिली जुली आबादी रहती है। ऐसे में इजराइल कभी भी अपने लोगों की जान पर दांव नहीं लगाएगा, ना ही उनकी जान का दांव लगाएगा जो अमेरिका के मूलधन से ताल्लुक रखते हैं। चीन ने गजा और बाकी फलस्तीन के लिए कोई पहली बार आवाज तो उठाई नहीं है। इससे पहले चीन कई बार खुलकर बोलता रहा है। अप्रैल में भी चाइना ने हमास और फतह के बीच समझौते को अमल में लाने के लिए पहले दौर की बातचीत की मेजबानी की थी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने इससे पहले गजा में जंग को खत्म करने के लिए एक पीस समिट का भी मुतालबा किया था। दोस्तों, आगे मैं आपको फतह और हमास के बारे में भी कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह भी बताऊंगा कि आखिरकार चीन ने यह सब किया क्यों, चीन की इसमें मंशा क्या है, चीन का इसमें फायदा क्या है। आखिर तक जरा इस वीडियो को देखते रहिएगा और ये जो QR कोड देख रहे हैं ये हमें सपोर्ट करने के लिए था। चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों, चीन ने हिस्टोरिकली फलस्तीन के मुद्दे का हमेशा सपोर्ट किया है और इजराइल फलस्तीन की टेंशन्स को खत्म करने के लिए चीन 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 अलग अलग देश बनाने की पैरवी हमेशा से करता आया है। चीन चाहता है कि इजराइल के सेटलमेंट्स पर रोक लगे और फलस्तीनी अपनी जमीन पर आजादी से रह सकें, जिन पर इजराइल का कोई भी किस्म का न जुल्म हो न ही कोई कब्जा हो। चीनी फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने अप्रैल में गजा में सीजफायर करने की मांग करते हुए गजा पर इजराइल की जंग को इंसानियत के लिए एक ट्रेजेडी और सिविलाइजेशन के लिए एक अपमान, एक शर्म बताया था, एक शेम। सोचिए इजराइल के बारे में चाइना के क्या ख्यालात हैं। इसी से पता चल जाता है कि वो फलस्तीन के साथ क्यों है। अब जरा समझिए कि चीन ने क्यों इस पूरे मामले की पहल की, इस बातचीत की और उसका इस रीजन में क्या फायदा जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ सालों में पूरे मिडिल ईस्ट में चाइना कई बड़े इन्वेस्टमेंट कर चुका है। चीन के रिश्ते मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत ईरान और सऊदी अरब दोनों से बेहतर हैं और अमेरिका के खिलाफ भी चीन हमेशा खुलकर अपनी बात रखता आया है। ऐसे में चीन की यह पहल कामयाब हो सकती है, क्योंकि चीन का मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में अमन चीन के बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन गजा की जंग अगर लेबनान के बॉर्डर तक फैल गई तो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक कोहराम मच जाएगा। पूरा मिडिल ईस्ट जंग के चपेट में आ जाएगा और यह चाइना के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। चाइना यहां गजा में अमन लाकर, फलस्तीनियों के बीच सुलह करवाकर, हमास और फतह के बीच न सिर्फ अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहता है, बल्कि वो एक पन दो काज करेगा, इजराइल को मात देगा इसी तरीके से। और इजराइल की अगर मात मिडिल ईस्ट में होती है, इट मींस कि उसके पीछे खड़े
अमेरिका की मात होती। अब फतह और हमास के बारे में भी मुख्तसर लफ्जों में समझ लीजिए। फतह फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास का मूवमेंट है जो इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लिमिटेड हुकूमत चलाता है, और हमास गजा पर हुकूमत करता है। वो फतह से और इजराइल से आजाद रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से हमलों के बाद क्या हो रहा है आपको पता है। फतह पीएलओ वेस्ट बैंक में एक लिमिटेड हुकूमत चलाता है, पीएलओ के नाम से भी जानते थे। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास फतह मूवमेंट से आते हैं। उधर समंदर के साहिल के पास बसे गजा में हमास की हुकूमत चलती। 2006 के गजा में हुए इलेक्शन में फतह की हार हुई थी, हमास ने इलेक्शन जीता था और गजा में अपनी हुकूमत पहली बार कायम कर ली थी। तब से आज तक गजा में हमास की हुकूमत कायम है। ये और बात है अभी वहां हमले हो रहे हैं। हमास और फतह के बीच हुकूमत चलाने और लोगों को लीड करने को लेकर कई दहाइयों से एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा चल रहा है। कई बार इसमें गोलियां भी चलती हैं। हमास और फतह दोनों ही फलस्तीन की आवाम की फलाह बहबूदी के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन हमास हमेशा से आजादी की लड़ाई को अग्रेसिव तरीके से, हथियारबंद तरीके से लड़ता आया है। फतह डिप्लोमेटिक ढंग से इस लड़ाई को लड़ने का दावा करता है और बिना किसी ताकत और बंदूक के फलस्तीनियों की आवाज उठाने की हिमायत करता आया है। यूएन फतह यानी कि पीएलओ को फलस्तीनी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मानता है और इसके जो लीडर हैं वो यूएन की असेंबलीज में, यूएन की सभाओं और बैठकों में फलस्तीन को लीड करते हैं। उन्हीं को इजाजत है वहां बैठने की, हमास को नहीं है। तो अब इससे होगा क्या? आपने हमास को भी समझ लिया, आपने फतह को समझ लिया, आपने चीन के इंटरेस्ट समझ लिया। अब जो है वो चक्कर ये है कि आईडीएफ के पास भी गोला बारूद खत्म हो रहा है। तमाम दुनिया में सीज फायर की बातचीत हो रही है। चाइना के ऊपर अभी नाटो की जो समिट हुई थी इसी महीने, अभी 1 हफ्ते पहले, उसमें बड़े हमले अमेरिका की तरफ से किए गए, ये कह के कि यूक्रेन की वॉर को अकेले चाइना की मदद से रूस खींच रहा है, और अगर चाइना अपने इंटरेस्ट खत्म कर दे रूस के साथ तो ये जंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन चीन ने इसके बाद क्या किया, मैंने कल ही आपको खबर दिखाई, वो खबरें जरा ध्यान से देखा कीजिए। चीन ने सीधे रूस के साथ एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी। चीन के समंदर में अब रूस के जहाज हैं और चीन के भी जहाज हैं और दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इससे नाटो को जवाब देने की कोशिश की है। इससे जापान को थोड़ा खतरा हुआ है, वो बौखलाया है, उसने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन याद कीजिए तो पिछले महीने यही पूरा मामला वाइस वर्सा था। जापान के समंदर में नाटो के कुछ देश क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। चीन ने एतराज जताया था, लेकिन उसके एतराज पर कान किसी ने नहीं दिया। तो वही काम अब चीन ने किया है। चीन असल में और रूस मिलकर अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें उस जगह मजबूत होना पड़ेगा जहां से मुफ्त के भाव माल निकाल रहा है अमेरिका, यानी मिडिल ईस्ट, जहां पर से तेल और बाकी सामान वो लेता है, लेकिन अपने कुछ दाम उसके सेट हैं। वहां पर अगर भूकाल कायम हो गया चीन और रूस का, तो अमेरिका के लिए मुश्किल होगी, अमेरिका के लिए मुश्किल होगी तो इजराइल के लिए। उम्मीद ये करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रात 10 बजे का शो दुनिया भर की खबरें जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको दुनिया भर की तमाम खबरें कई ममालिक की डिटेल में मिलती हैं। सुबह में हमारा द हेडलाइंस शो आता है दोपहर तक, उसे भी देखा करिए। हेडलाइंस बड़ी खबरें होती हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।